प्यारे बच्चों, 5 नंबर में जो एग्ज़ाम में आता है आबी वाले चैप्टर से, वो ऐसा ही सवाल आता है जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है। और ये इसको कभी ए इनवर्स ज्ञात कीजिए करके पूछता है, तो कभी करके पूछता कि व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे व्युत्क्रम पूछे चाहे ए इनवर्स पूछे, तो आप उसी तरह से करना जिस तरह से मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये छोटे मोटे नंबरों में नहीं आता है, ये छोटे मोटे नंबरों में नहीं पूछता है, ये सीधे बेटा 5 अंक में पूछता है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर सबसे आसान कोई सवाल 5 नंबर में आता है तो वो यही आता है। विश्वास कीजिए, मैं आपको इस वीडियो में सिखा दूंगा। अगर आपने कभी मैथ में दिल से क्लास नहीं अटेंड किया होगा, तो आज दिल दिमाग दोनों से आपको क्लास अटेंड करने का मौका मिला है। इस वीडियो को आप व्हाट्सएप में शेयर कर लीजिए किसी दोस्त को। जब आपके पास फुर्सत का टाइम रहेगा तो आप व्हाट्सएप में जाके फिर से वीडियो चालू करके देख लेना, ठीक है। बाकी अगर टाइम है तो देखो, मोस्ट वेलकम है वीडियो के अंदर आने का। तो और ये कक्षा 12 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, तो परीक्षा 2026 के लिए रामबाण क्वेश्चन है। और मैं ये भी जानता हूँ बच्चों, सच बता रहा हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि हिंदी माध्यम पढ़ने वाले गांव के किसान के, मजदूर के, मिडिल फैमिली से बच्चे हिंदी माध्यम में पढ़ाई करते हैं। और ये बच्चे रोज़ क्लास नहीं कर पाते हैं, ना स्कूल का, ना ही कोचिंग का, ना ही किसी चैनल का लाइव क्लास। तो छूट जाता ही जाता है। जब छूट जाता है तो फिर कहीं से भी वो पढ़ना शुरू करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। ऐसे में एक आखिरी रास्ता निकालते हैं कि इम्पोर्टेंट वीडियो पढ़ के हम परीक्षा देंगे। अगर आप चाहते हो कि इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिले तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, नीचे मेरे एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कर लो। उसमें हम फर्स्ट मैथ सेकंड मैथ दोनों से सेलेक्ट करके एकदम छटा छटाया बना बनाया मात्र 16 घंटे का हमने कोर्स बनाया। कितने घंटे का कोर्स है? कोर्स खत्म करने में 16 घंटे लगेंगे। गणित फर्स्ट, गणित सेकंड, यानी भाग 1 भाग 2 दोनों का सवाल 16 घंटे में खत्म। केवल इम्पॉर्टेंट है, जो जो एग्ज़ाम में पूछता है या पूछा जाता है वही वही सवाल उसमें बताया हूँ। और उसकी फीस 1500 नहीं है, आपके महीने के मोबाइल के रिचार्ज से भी कम है। अब आप इतना अगर अफोर्ड कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, जा करके तुरंत परचेज कर लो, ठीक है। बाकी मैं यूट्यूब पर आपके लिए बड़ी बड़ी वीडियो, छोटी छोटी वीडियो, लॉन्ग शॉर्ट सब लाऊंगा। यूट्यूब पर रिवीजन कराता रहूँगा। वो कोर्स आपका रामबाण कोर्स, यानी 1 शॉट में पूरी गणित दोनों मैथ तैयार करने का, वो 218 का कोर्स है, उसको ले लेना। बाकी यूट्यूब पर मेरे साथ रिवीजन करते रहो, जब टाइम मिले हल्का फुल्का पढ़ते रहो, हल्का फुल्का पढ़ते रहो। उस कोर्स में सोच लो खजाना है, उसी से हर साल एग्ज़ाम में आना है, ठीक है। कितना नंबर पा सकते हो? 70 से 80 नंबर, क्योंकि उसको मैंने अपडेट कर दिया, कुछ बेस्ट चीज़ें और डाल दिया। 70 से 80 नंबर तक आ सकता है, तो जाकर ज़रूर ले लेना। बाकी आज मैं सिखाऊंगा, पहले सीख लो। यह सवाल 7 समंदर पार से ढूंढ के लाया हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखो, प्यार से देखो मेरे भाई, करना कैसे है ध्यान से देखो। सबसे पहले इसको नकल करके यहाँ लिख लो इस तरीके से। कितना लिखा? 1 2 3 2 4 5 3 5 6। आपने प्यार से लिख लिया, ठीक है। अब तुरंत झट से इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। क्या डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है बता रहा हूँ। फर्स्ट एलिमेंट पकड़ के लाओ, यहाँ पे लिखो, ठीक हो। फर्स्ट वाला क्या 1 है, तो यहाँ ला के 1 लिख दो, ब्रैकेट बना लो, ठीक है। जिसको ला के तुम नीचे लिखे हो ना, उस लाइन को मिटा दो, मिट गया। और ये 1 इस लाइन में भी है ना, तो इसको भी मिटा दो, मिट गया। अब इसका तिरछे तिरछा गुणा करेंगे। एक बार तिरछे गुणा करेंगे तो फिर माइनस लगा देंगे, उसके बाद तब इधर से तिरछा गुणा करेंगे, बस। 4 का 6 में गुणा करेंगे 24, माइनस लगा देना है। ये माइनस लगाना सूत्र है, समझो, इसको जरूर लगाना। फिर 5 की गुणा 5 में 5 5 25, पुस्तक बंद कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब बीच वाला एलिमेंट लिखेंगे, ठीक। बीच वाले एलिमेंट का सिंबल माइनस होता है, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। क्या? जो बीच में रहेगा वो माइनस रहेगा, माइनस रहेगा तो प्लस बना के लिखो, प्लस है तो माइनस बना के लिखो, ठीक है। बीच वाले का सिंबल क्या होता है? माइनस।
-2 बना लो। अब इसको आपने यहाँ नीचे लिख दिया है, तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को मिटा देंगे, और ये इसमें भी इस लाइन को भी मिटा देंगे। मिटाने के बाद केवल 4 को बचेगा। 1 इसका 2 का 6 में गुणा, 2 छक 12। अब माइनस चिन्ह लगा के तब इसका इसमें गुणा करेंगे। 5 तियाँ, ध्यान से सुनो, 5 तियाँ 15। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लास्ट वाला 3 जो इसका चिन्ह प्लस होता है, तो +3 लिखेंगे, कोष्टक बना देंगे। अब इस 3 को मिटा देना, मिटा देना, बचा कितना, 4 गो। फिर इसमें क्या, तिरछी तिरछा गुणा, समझ रहे, 2 5 10, तो इसमें 10 लिखो, माइनस लगा के अब ऐसे गुणा करो, 3 चौक 12, ठीक है ना, कोष्टक बंद। बस ये मुश्किल काम था इसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 24 में से 25 जाएगा -1, 12 में से 15 जाएगा -3, 10 में से 12 जाएगा -2, ठीक। 1 गुणे 1 -1, दोनों माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, 2 3 6, 3 दूनी 6 -6, ठीक है। तो +6 -6 खत्म, केवल बचा कितना, -1। क्या बचा, -1। अब आपका डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसके बाद जो काम करना है वो और ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि जब तक ए इनवर्स आपको आ नहीं जाएगा, जब तक व्युत्क्रम आव्यूह निकालना आ नहीं जाएगा ना, मैं तब तक इस चैनल पे बताता रहूँगा। आप कमेंट करके खुद कहेंगे कि सर अब रहने दीजिए, बहुत बढ़िया से आ गया है, अब आगे बढ़िए। ये मेरा वादा है, ठीक है। मैं अपने वादे के हिसाब से काम करूँगा। अब आपका ये आ गया। अब क्या करना बाबू, ध्यान से देखो। अब आपको इससे 11 12 मतलब अब सहखंडज निकालना है। इसका क्या निकालना है, सहखंडज। अब सहखंडज कैसे निकालते हैं, उसके लिए भी रूल्स होता है। उसके लिए क्या होता है, रूल्स होता है। मैं उन रूल्स को बताता चलूँगा, आप समझते चलना साथ में, ठीक है। आओ, सबसे पहले हम इसको नीचे ला के लिख लेते हैं। इसको 1 2 3 123 245 356, ठीक है। 123 245 356, ठीक है ना। मैंने इसको लिख लिया। मुझे करना क्या है, ध्यान से देखो। मुझे निकालना A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, ठीक है। समझो बात को। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, तो मैं डायरेक्ट निकालना बताऊंगा, नहीं तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट निकालना बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इस वाले ए सगुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम चिन्हों का ख्याल नहीं रखेंगे। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 11 का मतलब फर्स्ट वाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मिटाना है। क्या करना है, मिटाना है। क्या करना है, मिटाना है, ठीक है ना, बात समझे। मिटाने के बाद 4 का 6 में गुणा करो, 4 छक 24, 5 5 25, 24 -25, 24 में 25 जाएगा, क्या आएगा, -1। क्या आ गया यहाँ, -1, ठीक है, समझ गए। तो आ गया -1। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुना मेरी बात, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अब क्या करेंगे, अगले एलिमेंट पे चलेंगे, A12 पर। A12 क्या है, A12 कितना, A12 ये है 2 है। A12 कितना है, 2 है, 2 लिख लो। आई लाइन मिटा दो, 2 छक 12 -3 5 15, 12 में से 15 जाएगा, -3 दूनी -6, कितना आया। बच्चे कमेंट करके बताते रहो मुझे, ध्यान से सुनते रहना बेटा, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला। यहाँ इस 2 को नहीं लेंगे, ठीक है। केवल कितना आएगा, 12 से 15 जाएगा, -3 आएगा, तो यहाँ -3 लिख दो, और ये खुद माइनस से हो जाएगा +3, ठीक है। चिन्हों का सिर्फ ख्याल रखना है, केवल चिन्ह लेना है, गुणांक नहीं लेना है। इसका चिन्ह प्लस होता है तो ये मिटा दो, ठीक है ना।
इस लाइन को मिटा दो, 2 5 10, 3 चौक 12, 10 में से 12 जाएगा माइनस का 2। 21 के पास आओ, यानी इसका चिन्ह माइनस होता है। मैं चिन्ह लिख देता हूँ बगल में ताकि आपको दिक्कत ना हो। चारों कोना पे प्लस, बीच में प्लस, बाकी जगह पर क्या होगा माइनस। ठीक है, तो देखो यहाँ से बीच वाला क्या है, ये बीच वाला चिन्ह देखो माइनस है, तो माइनस लिख लो यहाँ। माइनस लिख के इसको मिटा दो, 2 छक 12, 5 3 15, 12 में से 15 जाएगा -3। कितना आया -3। -3 आएगा, इस माइनस के पास तो हो जाएगा +3। ठीक है, अब क्या है 22, 22 मतलब प्लस, ये वाला मिटा दो, मिटा दो। 1 का 6 में गुणा 6, 3 3 का 9, 6 - 9 कितना आया -3 आया। कितना आया -3 आया। ऐसे 23, जे वाला इसका चिन्ह क्या है देखो माइनस में है, यहाँ माइनस लिख लो। ठीक है, यहाँ माइनस लिख दिया। अब इसको मिटा देंगे, 1 5 5, 3 दूनी 6, 5 में से 6 जाएगा -1 आएगा। -1 को जब लाओगे यहाँ तो ये पहले से माइनस है, -1 ला भी रहे हो तो वो हो जाएगा +1। राइट, ऐसे 31 पे आओ, 31 का प्लस होता है, सीधा सीधा लिखना है। 2 5 10, 4 3 12, 10 में से 12 जाएगा -2। ये देखो 32 का माइनस होता है तो माइनस लिख लो, 32 वाले को मिटा दो। ठीक, 1 5 5, 2 3 6, 5 में से 6 जाएगा -1, और यहाँ पहले से माइनस है तो जाएगा +1। 33 का चिन्ह प्लस है, मिटा दो। 4 2 दूनी 4, 4 -4, 4 में 4 जाएगा 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, यही काम करने में गलती होती है। यही काम आसान बनाने के लिए मैंने जिद किया है कि मैं आपको 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार इसी से संबंधित सवाल बताऊंगा। आप जब तक कमेंट में चिल्ला चिल्ला के नहीं कहेंगे कि अरे सर छोड़ दीजिए अब आ तो गया, तब जाके मैं छोड़ूंगा, क्योंकि जिद है सिखाने का तो सिखा के दम लेंगे। ठीक है, तो ये 11 12 13 21 22 23 31 32 33 आपने निकाल लिया। अब आपका काम लगभग लगभग आसान हो गया मेरे भाई। अब जब कहानी यहाँ तक पहुँच गई तो अब सीधे निकालना मुझे एडजॉइंट ए। सुनो सुनो सुनो, क्या एडजॉइंट ए निकालना है। तो वो कैसे निकलता है, प्यार से देखो, मैं प्यार से समझाता हूँ। ठीक है, क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। एक बनाएंगे अव्यव, इसको मैं रो के रूप में लिखूंगा। ठीक है, ये ऐसे दिया तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये सच में रो का नंबर है। ठीक है, 11 12 13। ठीक है, तो इसको हम इस स्टाइल में लिखेंगे, -1 3 -2, 3 -3 1, फिर ये कितना -2 1 0। अब ये हम इस पर डैश लगा देंगे। डैश लगाना ज़रूर है, जब एडजॉइंट ए लिखना तो इन सबको रो के रूप में लिख के डैश लगाना है। डैश लगाने से क्या मतलब, परिवर्त आप यू है, परिवर्त मतलब परिवर्तन कर दो भाई। परिवर्त का मतलब कि तुम परिवर्तन कर दो। कैसे परिवर्तन करना है बता रहा हूँ। परिवर्त का मतलब ये ऐसे खड़ा ऊपर से नीचे, इसको ऐसे फिर लिख दो, परिवर्तन हो जाएगा। यानी कॉलम को चेंज कर देंगे रो में, तो समझ लीजिए कॉलम चेंज हो गया रो में, तो कॉलम का परिवर्तन रो में हो गया। तो -1 3 -2, 3 -3 1, -2 1 0। तो ये हुआ आपका एडजॉइंट ए। अब फाइनल लाइन लिखने वाला हूँ, आंसर लाने वाली। ठीक है, फाइनल लाइन क्या है, ए इनवर्स। ठीक है, फाइनल लाइन क्या, ए इनवर्स इक्वल टू फार्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो 1 डिटर्मिनेंट ए का मान कहाँ है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितना आया है, देखो आया है -1। कितना आया है, -1 आया है। कितना आया बेटा यहाँ, -1। और एडजॉइंट ए का वैल्यू यही है, एडजॉइंट ए का वैल्यू यही है। तो इसी को ला करके लिख दो चुपचाप। ठीक है, इसी को ला के मैंने लिख दिया, देखिए लिख दिया। अब 1/-1 लिख के छोड़ना उचित नहीं होता, तो 1/1 1 हो गया, -1 हो गया। क्या हो गया, -1। -1 का गुणा अंदर होगा सभी एलिमेंट में,
-1 का गुणा अंदर के सभी एलिमेंट में होगा। और अंदर कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है, तो 9 के 9 एलिमेंट में होगा। और -1 का जब गुणा होगा सब में, तो सबका चिन्ह केवल बदल जाएगा बस। ठीक है, तो कर दो बात वही काम। तो फाइनली आपका ए इनवर्स बराबर आ गया। चिन्ह बदल बदल लिखो, क्योंकि -1 का गुणा करते हो। 1 -3 2 -3 +3 -1 +2 -1 0। जीरो को कभी ना प्लस लिखते हैं ना माइनस लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए चिन्ह बदल गया, प्लस माइनस प्लस और प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक, तो प्लस माइनस, यस एकदम परफेक्ट। अब इसका आंसर आ चुका। ठीक है, इसका आंसर आ चुका। एक बार मैं आंसर मिला लेता हूँ। 132 331 210, 132 331 210 चिन्हों का वही रूल है जो वहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों में से आधे लोग समझे अभी। मैं जानता हूँ ये कठिन है, भुलाऊँ है, और मैं इसी वजह से जिदिया गया हूँ कि भाई जब तक समझा नहीं दूंगा तब तो धड़ाधड़ आप भी का ये सवाल क्रेमर विधि, ये वाला वो वाला, मतलब इसी से रिलेटेड जितने भी सवाल एग्जाम में आते हैं 5 नंबर 8 नंबर में ले दनादन ताबड़तोड़ एग्जाम में फेंकता रहूँगा आपके लिए। ठीक है, एग्जाम में आप फेंकेंगे, मैं तो यूट्यूब पे फेंक रहा हूँ आपके लिए। इधर से यूट्यूब पे फेंक दिया, उधर से तुमने कैच कर लिया, हो गया काम। ठीक है, तो अच्छा लगा मुझे। अगली वीडियो में फिर कुछ बेहतर ला रहा हूँ, देखते रहना। और 16 घंटे वाला कोर्स ले करके सुरक्षित रख लो, अभी से स्टार्ट कर दो रिवीजन करना बार बार, एकदम शानदार तुम्हारा तैयारी होगा। ठीक है।